अच्छा, तो आज का टॉपिक है यूनिट्स ऑफ लेंथ। पिछली दो वीडियोस में इंट्रोडक्शन के साथ साथ जो है याद करने का तरीका और जो यूनिट की एक सीक्वेंस होती है वो भी हो गई थी। पहली पहली वीडियोस इंट्रोडक्शन के बारे में थी और दूसरी जो वीडियो थी वो इसके बारे में थी कि कहाँ से सीक्वेंस कहाँ तक जानी है और फिर मीटर में कितने डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर होते हैं। ठीक है, तो ये वाली थी। अब जो तीसरी वीडियो है, आज की वीडियो है, वो है यूनिट्स ऑफ लेंथ। ये भी थोड़े थोड़े करके याद करने हैं, ज्यादा नहीं करने, क्योंकि इनमें इनका भी जो है थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल है आगे चल के एक्सरसाइजेस में। अब ये देखें कि 10 मिलीमीटर्स, यानी पहले यहाँ से देखें, ये लार्ज जो है यूनिट्स हैं, ये हमारे पास स्मॉल यूनिट्स हैं। तो 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर्स होते हैं? 10। और 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 10। और 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? 10। ठीक है, ये वाले आपने याद करने हैं। उसके बाद आता है कि सर्किल द करेक्ट यूनिट ऑफ मेजरमेंट। ये आप तब कर पाएंगे जब आपने ये वाली बात सही से समझी होगी कि हमें लेंथ की मेजरमेंट कहाँ कहाँ किस यूनिट से करनी है। छोटा ऑब्जेक्ट हो तो सेंटीमीटर, उससे थोड़ा बड़ा हो तो मीटर, या फिर उससे ज्यादा बड़ा हो तो किलोमीटर। और मेस में भी इस तरह से था कि अगर मेस कुछ कम है तो ग्राम में जाएगा, ज्यादा है तो किलोग्राम में जाएगा। इसी तरह से अगर वॉल्यूम कोई कोई लिक्विड चीज है तो वो भी अगर कम है तो वो मिलीलीटर में जाएगी, ज्यादा है तो लीटर में जाएगी। तो इसी वीडियो से रिलेटेड ये वाली जो है छोटी सी एक्सरसाइजेज है। आपको जो है ये सर्कल करने हैं कि इनमें से कौन सी चीज करेक्ट है। डिस्टेंस बिटवीन कराची एंड लाहौर। अब आपने बताना है कि कराची और लाहौर के बीच में कितना डिस्टेंस है। तो मुझे आप बताएं कि इनमें से कौन सा यूनिट सुटेबल रहेगा ये बताने के लिए। मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर या फिर किलोमीटर। जिन्होंने भी वीडियो देखी होगी ना इंट्रोडक्शन की, उन्हें पता होगा कि ना ही मीटर, ना ही सेंटीमीटर और ना ही मिलीमीटर, किलोमीटर ही सही रहेगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में बहुत सारा जो है डिस्टेंस है। मिलीमीटर और मीटर, सेंटीमीटर तो बिल्कुल नहीं हो सकते। लेंथ ऑफ अ पेंसिल। ये पेंसिल है, इसकी लेंथ आप किस चीज में मेजर करोगे? किलोमीटर में करोगे, मीटर में करोगे या फिर सेंटी? ये तीनों तो, ये जो दो हैं ये कैंसिल कर दें आप। किलोमीटर और मीटर बिल्कुल नहीं हो सकते। एक जो पेंसिल है वो 1 मीटर की नहीं हो सकती। अब देखते हैं सेंटीमीटर और मिलीमीटर में से क्या होता है। तो सेंटीमीटर भी नहीं होगा, हमारे पास जो है ये मिलीमीटर ही करेक्ट होगा। लेंथ ऑफ अ पार्क। एक पार्क है, ठीक है, वो एक पार्क है यानी एक प्लेस है आपके पास, और ये नहीं पता कि वो कितना बड़ा है या छोटा है, लेकिन फिर भी वो इतना छोटा नहीं हो सकता कि हम उसको सेंटीमीटर में नापें या फिर मिलीमीटर में। इतना छोटा पार्क नहीं हो सकता, तो फिर कितना बड़ा हो सकता है ये हमें डिसाइड करना है। ठीक है, इन दो यूनिट्स को तो हम कर देते हैं कैंसिल। और अब इन दो यूनिट्स में देखते हैं कि हम पार्क की मेजरमेंट कौन से यूनिट में करना बेहतर समझेंगे। तो किलोमीटर में भी नहीं कर सकते क्योंकि इतना बड़ा पार्क नहीं होगा। फिर भी हमें जो है सुटेबल जो यूनिट लग रहा है वो है मीटर। थिकनेस ऑफ अ बुक। एक बुक है जिसकी थिकनेस हमें देखनी है। ठीक है, बुक की थिकनेस मतलब एक बुक है इस तरह से, और ये रही इसकी इस तरह से थिकनेस। तो उसकी थिकनेस जो है वो एटलीस्ट कितनी हो सकती है? किलोमीटर नहीं, मीटर नहीं, सेंटीमीटर नहीं। ठीक है, तो फिर एक बुक की थिकनेस हमें मिलीमीटर में सही रहेगी। देन आते हैं हम लेंथ ऑफ योर डेस्क। जिस डेस्क पे आप बैठे हुए हो उसकी लेंथ आप के कौन से यूनिट में मेजर करना ज्यादा जो है बेहतर समझोगे? किलोमीटर में, मीटर में, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में। मिलीमीटर को कैंसिल कर दें, किलोमीटर को भी कैंसिल कर दें, उसके बाद सेंटीमीटर को भी कैंसिल कर दें। एक डेस्क जो है वो मीटर की हो सकती है, उसमें 12 इंच आ सकते हैं, जबकि वो मीटर की बन नहीं, 12 इंच नहीं बल्कि वो मीटर की हो सकती है। तो ये जो है ना, ये अंदाजा आपने लगाना है कि जो यूनिट है वो कौन कौन सा सही है। इसके बाद सर्कल करने के बाद इसके आप आंसर भी चेक कर सकते हैं, लेकिन पहले आंसर नहीं चेक कीजिएगा, पहले अपनी तरफ से आपने सर्कल करने हैं, बाद में जो रॉन्ग हुआ तो फिर वो देखा जाएगा।